हाँ, अब नहीं, अब बहुत हो गया। पानी सर से अब ऊपर जा चुका है, अब नहीं मौका मिलेगा। अब मैं बताती हूँ तू कौन है। उसमें से फिर मेरे पास थोड़े पैसे बच जाते हैं और वो मैं घर वालों को वापस नहीं देती क्योंकि मैंने नोचना बंद कर दिया अपनी स्किन को। तो मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अभी आई हूँ मैं। गाइस, दूसरा काम करने के चक्कर में ये काम थोड़ा सा खराब हो गया। गंदे बच्चे, मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करो यार। कब तक मैं मेरे 250 फॉलोवर 250 ही रहेंगे। पता है मेरी ना छुट्टियां पड़ चुकी है, मतलब कॉलेज में भी। हाँ, हमारी छुट्टी पड़ती है। हमारा कॉलेज एकदम स्कूल के जैसा ही है, डिसिप्लिन भी है। मतलब आई डोंट नो, मतलब कि स्कूल जैसी तो सारी चीज़ें हैं। चाहे यूनिफॉर्म ले लो, चाहे असाइनमेंट्स ले लो, कुछ भी ले लो, स्कूल जैसा तो है। पर अब हमारी फाइनली छुट्टियां पड़ गई है और मैं बोर होती रहती हूँ घर पे क्योंकि मेरे पास कोई दोस्त तो है नहीं जिसके साथ मैं चली जाऊँ घूमने। और एक ही दोस्त थी, वो भी गाँव चली गई। खैर, उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। अगर तू सुन रही है तो सुन ले, तेरे होने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि तू मेरे साथ वीडियोस तो बनवा नहीं सकती। और जो दोस्त है वो लोग मुंह पे तो बोलते हैं कि हाँ हम तेरे साथ वीडियो बनवाएंगे, पर कोई नहीं बनवाता। और अब मुझे चाहिए ही नहीं है, मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता, भाड़ में जाओ तुम लोग। तो आज मैं अपनी दिनचर्या दिखा रही हूँ कि मैं क्या क्या करती हूँ। वैसे तो मैं खाती पीती सोती हूँ, घर का थोड़ा बहुत काम करती हूँ। हाँ, दिन में 3-4 बार मैं सो जाती हूँ और 3-4 बार मैं खा लेती हूँ। और फ़ोन तो पूरे टाइम फ़ोन चलता है मेरा, पूरे टाइम। और हाँ, हमारा जो जियो फाइबर है उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है, तो अब उन्होंने बोला है एयर फाइबर लगवा लो। तो वो देखने आए थे, अब वो कल लगाएंगे एयर फाइबर। तो मौसम अभी तो बहुत ठंडा है, पर धीरे धीरे बारिश हो रही है। बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है, थोड़ी बहुत बारिश हो रही है। हो सकता है कि बारिश बंद हो जाए इसके बाद। पता है, पहले मैं वेट कर रही थी कि कब छुट्टी पड़े, लेकिन जब से छुट्टी पड़ गई है मेरे पास कुछ है ही नहीं करने को। सोचती हूँ वीडियोस बनाऊंगी, ये करूँगी, वो करूँगी, बहुत सोचती हूँ मैं, पर हो एग्जीक्यूट बहुत कुछ नहीं हो पा रहा है। बट स्टिल अब मैं ट्राई कर रही हूँ व्लॉग्स बनाने का। और अगर आपका कोई सजेशन है कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ या ऐसी वीडियो देखना आपको पसंद है, तो आप मुझे सजेशन दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो फ़िलहाल तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, आपसे बतिया रही हूँ थोड़ा बहुत। खाना मैं खा चुकी हूँ क्योंकि उठते साथ योगा करने के बाद मैं सीधा खाना लपेटती हूँ क्योंकि मुझे भूख लग जाती है बहुत ज़्यादा। तो मैंने खाई आलू की सब्ज़ी। भाई मौसम भी तगड़ा हो रहा है, मेरा तो मन कर रहा है कहीं घूमने चली जाऊँ। पर अकेले जाना, वैसे अकेले जाना बहुत कूल है, मुझे मज़ा आता है। बट फ़िलहाल घर वाले नहीं अलाउ करते। मेरे को तो मज़ा आता है लेकिन उनको मज़ा नहीं आता कि मेरे को मज़ा आ रहा है। सैड। तो आज का दिन तो अच्छा ही जाएगा। अच्छा क्या यार, डेली ऐसे ही जाता है, डेली एकदम सिंपल, क्योंकि बाहर जाते नहीं है। पूरे दिन घर में मैं क्या करूँगी। मैं अपनी छत पे भी बहुत दिनों बाद जाती हूँ। अब मैं थोड़ा थोड़ा जाने लगी क्योंकि गर्मी में छत पे जाते हैं इसलिए, हवा खाने के लिए। और शाम की हवा तो बहुत अच्छी होती है। तो आज तो फ़िलहाल अभी मैं कुछ नहीं कर रही। अभी मैं आपको बाहर जाके मौसम दिखाऊंगी, ठीक है? चलिए चलते हैं। सुबह सुबह ही मौसम देखो, बिल्कुल बारिश पड़ी है सुबह सुबह ही। और आज मैं एक वीडियो बनवाने जाने वाली थी। अगर हाँ, ये तो निकल गई। हमें लग रहा था फंस जाएगी, पर ये निकल गई है। हाँ हाँ, आप जा रहे, आप जा रहे, ठीक है। भाई हमें लग रहा था इसमें स्कूटी फंस जाएगी। ये जो बन रखा है, ये अभी नया नया बनवाया और इसमें स्कूटी फंस जाएगी। पर एक्टिवा
पेट्रोल वाली फंस गई थी, थोड़ी सी मुर्गी आ गई और इलेक्ट्रिक निकल गई, मतलब इलेक्ट्रिक ठीक है। गाइस अब तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। अब मुझे लगता है मुझे नहा लेना चाहिए, क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं है। पता है मेरे पास कोई काम नहीं रहता ना, तो मैं बाथरूम में घुस जाती हूँ, नहाती रहती हूँ। मतलब शावर के नीचे बस नहाती रहती हूँ 1 घंटे तक, 1.5 घंटे तक। अगर मेरे को हेयर वॉश भी करना हो तो हेयर वॉश में 20 मिनट, नहाने में 20 मिनट, कपड़े धोने में अलग 20 मिनट। तो मैं टाइम पास करने के लिए ये सब करती रहती हूँ। और वैसे मैं खाना भी बनाती हूँ, मैं घर के सारे काम करती हूँ। मतलब मम्मी को लगता है मैं कुछ नहीं करती, बट मैं करती हूँ। अगर तुम मम्मी से मिलोगे तो वो बुराई करेगी मेरी। मैं अपनी फैमिली को अभी व्लॉग्स में नहीं इन्वॉल्व करना चाहती बहुत ज़्यादा, क्योंकि मतलब मम्मी की झलक मैंने दिखाई है, बट अभी पूरी फैमिली को तो इन्वॉल्व नहीं करूँगी। जब तक कि मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं होता तब तक मैं मोस्टली खुद को या अपने दोस्तों को ही व्लॉग्स में लूँगी। नहीं है मुझे तमीज़ पानी भी पीने की। अरे ये मैं तमीज़ से पीती हूँ, वैसे कैमरे के सामने गलती हो जाती है। तो अगर आप भी देहरादून से हो और कोई वीडियो बनाना चाहते हो मेरे साथ तो गो फॉर इट, मुझे मैसेज कर सकते हो आप, क्योंकि मैं भी एक पार्टनर ढूंढ रही हूँ जो कि मेरे साथ वीडियोस बनवाए। लड़की हो तो वेल एंड गुड, लड़का हो तो अच्छा होना चाहिए यार, तो वीडियोस बनवाए मेरे साथ। फिलहाल मैंने एक इंस्टाग्राम पे भी वीडियो डाली है। इंस्टा से याद आया, आप लोग मुझे इंस्टा पे क्यों नहीं फॉलो करते, गंदे बच्चे? मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करो यार। कब तक मैं मेरे 250 फॉलोवर 250 ही रहेंगे? अभी तो बढ़वा दो यार। खैर यूट्यूब पे तो 91 है, उससे भी कम। कब होगा ये अमाउंट हज़ारों में? वन डे मैं व्लॉग्स तो बनाती रहूँगी, आप देख लेना प्लीज़। मैं याद रखूँगी आप सबको कि आप सब ने मुझे सपोर्ट किया था जिस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं सब याद रखती हूँ, जिनसे बदला लेना है वो तो ज़्यादा याद रखती हूँ। मैं अच्छी भी हूँ तो मैं बहुत बुरी हूँ। वैसे मैं लोगों के नज़रों में बहुत ज़्यादा बुरी हूँ, बहुत ज़्यादा ही बुरी। उनकी मिर्ची लगती है मेरे नाम से। बल्कि मैंने इतना कुछ किया, उखाड़ नहीं होता किसी का, क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ करती नहीं, ज़्यादा कुछ बोलती नहीं। बट जब मैं बोलती हूँ तो बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। तो फिर अगर कोई मेरे सामने अपना मुंह गंदा करता है तो फिर मेरा ज़्यादा गंदा हो जाता है। अगर मेरा मन है उसको रिप्लाई देने का तो, और नहीं है तो भाड़ में जाए, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और अब यहाँ से मुझे फीमेल फ्रेंडशिप्स की याद आ गई जिसने मुझे डिच किया है, डिच। एक वो लड़की है, नाम नहीं लूँगी, बट हाँ बहुत टाइम तक डिच किया है, मुझे पता भी नहीं चल रहा था। मैं कटवा रही थी, मुझे 1-2 बार पता चला, बट मैंने कहा ठीक है, लेट्स गिव इट अ चांस। एक और चांस, फिर एक और, फिर एक और। मैंने कहा हाँ अब नहीं, अब बहुत हो गया, पानी सर से अब ऊपर जा चुका है, अब नहीं मौका मिलेगा, अब मैं बताती हूँ तू कौन है। बस उसके बाद जैसा ट्रीटमेंट वो डिज़र्व करती थी उसको दिया। खैर मैं डिटैच होना ज़्यादा पसंद करती हूँ बिहेवियर गंदा करने से अच्छा, तो मैं डिटैच हो गई, अपना अलग रहने लगी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता फिर। तो फीमेल फ्रेंडशिप्स बहुत बुरी होती है अनटिल आपके पास कोई अच्छा दोस्त ना हो लड़कियों में, और वो बहुत रेयरली फाइंड होता है, क्योंकि लड़कियाँ बहुत बिचिंग करती हैं पीठ पीछे, जो आपको कभी पता ही नहीं होगा कि वो आपकी दोस्त हो के आपके बारे में ये सब भी बोल सकती है। वो बोल सकती है, वो स्त्री है, स्त्री मैं भी हूँ। अच्छा ऐसा नहीं है मैं नहीं हूँ, पर हाँ फीमेल फ्रेंडशिप्स आर टॉक्सिक, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक और बहुत ज़्यादा गंदी होती है। मतलब मेरा एक्सपीरियंस खुद उतना अच्छा नहीं रहा है, बट हाँ अभी जो मेरी फीमेल फ्रेंड्स जिन्हें मैं फ्रेंड्स भी कहती हूँ वो अच्छे हैं। और मेरे को तो स्कूल लाइफ में ही अच्छे दोस्त मिले हैं, कॉलेज लाइफ तो मेरी एकदम ख़राब गई है, ख़राब। मतलब कि अच्छे दोस्त, मतलब मुझे लगता है कि जो दोस्त आपके स्कूल में आपको मिल सकते हैं वो आपको कॉलेज में मिल ही नहीं सकते। मिल भी गए तो 3 साल के बाद कोई किसी को पूछता नहीं है, और मोस्टली स्कूल में
स्कूल की दोस्ती टिकती है, और मेरे को लगता है जो चीज़ मैंने देखी कि हाँ, स्कूल की दोस्ती तो बहुत बेटर है कॉलेज वालों से। इसलिए मैं तो कॉलेज में अकेले रहती हूँ, अकेले बैठती हूँ, अकेले खाती हूँ। कुछ लोग हैं जिनसे मेरी बहुत अच्छी इंटरेक्शन है, जो रियली बहुत अच्छे लोग हैं, उनका भी नाम नहीं लूँगी, पर वो बहुत अच्छे हैं, उनके साथ मेरा इंटरेक्शन बहुत अच्छा है। Oh my God! Wow! बट जो बुरे हैं, बुरे नहीं कह सकते, मतलब कहीं ना कहीं वो भी ठीक ही है, बट उन्होंने कुछ चीज़ें जो गलत की हैं, या कुछ वही फीमेल फ्रेंडशिप्स की जो मैंने अभी बात की वो अच्छी नहीं थी, तो मैं डिटैच हो गई, मैं फिर बोलती नहीं हूँ, तो मैं चुप रहती हूँ। फिर मैंने अकेले रहना शुरू किया। 3rd ईयर तक ऐसा हो गया था कि मैं अकेले हो गई, मतलब मेरे पास कोई ऐसा दोस्त नहीं है जिसके साथ मैं बैठूंगी या जो मेरा वेट करेगा, नहीं। मैं अलग बैठती, अलग खाती, और मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग लगने लगा है कि हाँ, मैं अब पब्लिक में अकेले बैठती हूँ, खाती हूँ। मैंने मेरे जो कॉलेज में फंक्शन हुआ था वो खुद अकेले अटेंड कर लिया था, उसमें मैं नाच रही हूँ, लिटरली मैं अकेले नाच रही हूँ। उसकी भी वीडियो है, आप देख सकते हो पीछे जाके। मैं अकेले थी, दोस्त लोगों के साथ रही मैं 5 मिनट 10 मिनट, पर इससे ज़्यादा मुझे लोग खाने लग जाते हैं। मतलब अब ऐसा हो गया, मुझे थोड़ा अकेले ही रहना पसंद है, अंटिल वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। और अगर बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं है तो मुझे फिर वो थोड़ी देर में चुभने लग जाता है। हाँ, अगर अच्छी इंटरेक्शन हो रही है तो बात अलग है। तो बस इतना ही था। और आज नहीं, वैसे मेरा रोज ही मन जो है, मेरी जीभ जो लंबी हो चुकी है इतनी ज़्यादा, वो चलती रहती है कि उसको कुछ चाहिए, उसको स्वाद चाहिए। तो फिलहाल मेरा तो मन कर रहा था कि मैं बाहर जाके खाऊं। अब देखती हूँ, या तो मैं घर पे कुछ बना लूँगी, या तो मैं बाहर से आसपास से कुछ ले आऊँगी, क्योंकि बाहर जाना तो पॉसिबल कम लग रहा है मुझे अभी। तो देखते हैं। और मेरा फेस अभी तक इतना ग्लो कर रखा था, मैंने सीरम लगा रखा था, इतना ग्लो कर रखा था, अभी मैंने क्रीम लगा ली है, उसकी वजह से ऑयली लग रहा है, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो मुझे क्रीम्स लगा के रखनी पड़ती है, जिससे मेरा फेस ऐसा हो जाता है कि बस तेल चपोड़ रखा हो। सब मुझे ये बोलते हैं कि तू तेल चपोड़ के रखती है क्या? भाई, मैं अपने मुंह पे तेल क्यों लगाऊंगी? और मुझे लगाना पड़ता है ऑयल बेस्ड क्रीम्स, क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है, इतनी ड्राई, अगर मैं कोई क्रीम ना लगाऊं मुंह धोने के बाद तो एकदम सूखा हो जाता है, तो मुझे लगाना पड़ता है। और नहाने के बाद तो मेरी बॉडी का, मेरे मुंह का हाल बहुत बुरा हो जाता है। और वाटर इनटेक तो मेरा हो नहीं पा रहा है, पूरा बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। तो कोशिश कर रही हूँ मैं वाटर इनटेक बढ़ाऊँ, हर तरीके से अपने आप को अपग्रेड करूँ और अपनी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट लाऊँ। मेरी इंग्लिश वीक है, मैं अपनी इंग्लिश को सुधारूँ। बहुत चीज़ें ऐसी है जो मेरे को इम्प्रूव करनी है, जो मेरे को पता है कि मेरे को इम्प्रूव करनी है। मैं धीरे धीरे करी, बट मैं बहुत स्लो चल रही हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी कि अब मैं थोड़ा फास्ट जाऊँ और कंसिस्टेंसी मेंटेन करूँ, वीडियोज़ में भी, अपनी लाइफ में भी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं 5-6 साल लगाऊँ अपना करियर बिल्ड करने में। मतलब ऐसा है कि जो मैं करूँ बहुत सोच समझ के करूँ और वही करती रहूँ, बीच में अपने डिसीजंस को चेंज ना करूँ। जो मेरा माइंडसेट बना चुकी हूँ मैं, उस पर बस चलूँ। बस मुझे कोई नहीं चाहिए सपोर्ट करने वाला, एक्सेप्ट माई फैमिली। मुझे फैमिली चाहिए जो मेरे को सपोर्ट करे। वो तो चाहते हैं मैं बहुत पढ़ूँ, पर आपको मेरा थोबड़ा देख के पता चली गया होगा कि मैं कितना पढ़ती होंगी, तो बस ये थोड़ा मुश्किल है, पर कर रहे हैं। अभी तो 3rd ईयर में ही हूँ मैं, तो फिलहाल अभी 1 साल है मेरी, आधा साल मेरे कॉलेज के 3rd ईयर को है और आधा साल है इंटर्नशिप का। तो अभी तो पूरा 1 साल बचा है मेरे पास। वो जर्नी भी आपको दिखाएंगे, अभी तो उसमें बहुत टाइम है। खैर, तो चलिए चलते हैं। भाई, धूप इतनी ज़्यादा कैसे आने लगी? ये है हमारी छत, ये देखिए, ये बेंच है और दूसरी छत पे ये बेंच है, और यहाँ से मैंने एंट्री ली है।
और वो देखो माउंटेन सामने। अब पता चला आपको क्यों रहना चाहिए देहरादून में। खैर अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। मौसम चेक करो, अभी तक मौसम ना काफ़ी ठंडा हो रहा था, बट अब गर्मी हो गई है। वहाँ बादल देखो, वहाँ बादल देखो, और ये सामने मसूरी है और ये पहाड़ है। उधर की साइड हिमाचल है और इधर है जंगल, और इधर दूर भी जंगल है। पूरे में इधर की साइड आगे जाके जंगल है, और ये पूरा सिटी एरिया है, और आगे माउंटेन्स है। माउंटेन्स अगर मैं 5-6 किलोमीटर भी जाऊं तो माउंटेन्स दिख जाते हैं। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? क्या क्या एक्सपेक्ट करती हो तुम? मैं 10 भी घूमूंगी घर में? बिल्कुल नहीं। ये मेरे पता नहीं 7-8 साल पुरानी कपड़ा है, जो कि पता नहीं कैसा लगता है, पर मैं पहन लेती हूँ। घर में ही पहनना है क्योंकि, तो बस। और काली होने की प्लानिंग कर रही हूँ। नीचे चलती हूँ जल्दी। चलो नीचे चलते हैं यार, बहुत गर्मी हो रही है छत पे। तो बड़ी मुश्किल से रंग ठीक किया है मैंने अपना, और काला हो जाएगा फिर से। गाइस मैं अपने हेयर्स पे लगाने जा रही हूँ कोकोनट ऑयल। क्यों? नहाने से पहले अपनी बॉडी पे भी लगा सकते हो 1 घंटे पहले। फ़िलहाल मैं बॉडी पे नहीं लगा रही, सिर्फ हेयर्स पे लगा रही, क्योंकि मुझे वॉश करने हैं। अगर आपके बहुत लंबे बाल हैं तो आप आधे से 1 घंटे तक रख सकते हो, या 2 घंटे भी रख सकते हो, जितना मन करे। पूरे स्कैल्प पे अच्छे से मसाज करके, और लेंथ पे भी लगा सकते हो, जिससे कि उलझे ना, सॉफ्ट हो जाते हैं धोने के बाद। तो दोनों पे लगा सकते हो। और आपके बिल्कुल शॉर्ट हेयर्स है तो बस 20-30 मिनट रखो और उसके बाद धो दो, उस बिल्कुल सिल्की हो जाएंगे आपके हेयर्स। तो आप ये कर सकते हो कुछ टिप्स के लिए। हेयर की टिप्स भी ले सकते हो मुझसे थोड़ी बहुत। बहुत ज़्यादा तो मैं करती भी नहीं हूँ, थोड़ा बहुत ही करती हूँ। और लेंथ पे भी लगा सकते हो, ये बिल्कुल वैसे हो जाएंगे, सिल्की हो जाएंगे बहुत धोने के बाद। ऐसे जैसे रफ होते हैं ना, रफ नहीं होंगे फिर। तो गाइस अभी टाइम हो चुका है अपन का नहाने का। देखो मेरे हेयर्स एकदम ऑयली ऑयली हो रहे हैं, और मेरा डैंड्रफ ऊपर आ गया है, जिससे कि अब पता चल गया कि हाँ इट्स टाइम टू वॉश। तो अभी जा रही हूँ, नहाऊंगी, हेयर वॉश करूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता नहाने में। तो कभी कभी होता है जैसे मैं स्क्रब करती हूँ, बॉडी स्क्रब वगैरह, तब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। पर अभी तो मैं 15 मिनट में बाहर आएगा अपन, ठीक है। उसके बाद मुझे जाना है मार्केट, बहुत काम है यार। टिन लेके आना है मुझे स्कूटी पे अपनी। वैसे जब मैं मार्केट जाती हूँ तो बहुत सारा सामान लेके आना पड़ता है, पर आज बहुत सारा नहीं लेके आना, आज कुछ कुछ लेके आना है। कभी जब मैं मार्केट से आऊँगी ना, फिर मैं आपको वो बड़ा वाला जो होता है बैग, जूट बैग, वो दिखाऊंगी अपना। इतना सारा सामान होता है उसके अंदर भाई, क्योंकि मेरे घर वाले चाहते तो ऑनलाइन मंगा सकते हैं, पर मैं लेके आती हूँ। उसमें से फिर मेरे पास थोड़े पैसे बच जाते हैं, और वो मैं घर वालों को वापस नहीं देती। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। बता देती हूँ कि इतने बच्चे हैं, थोड़े बहुत मिल जाते हैं मेरे को कभी कभी, तो फिर उससे जुगाड़ हो जाता है।
वैसे थोड़े बहुत पैसे तो मेरे पास फिर भी रहते ही हैं अपने खर्चे के लिए। और हम जाएंगे मार्केट, अकेले जाऊंगी, कोई नहीं है फ़िलहाल साथ। फ़िलहाल क्या, अकेले ही जाती हूँ वैसे मैं तो। नहाने जाती हूँ, नहाने के बाद मार्केट। चलिए चलते हैं। वैसे आजकल तो मैं लग रहा होगा ना मेरी स्किन थोड़ी सी अच्छी हो रही है, क्योंकि मैंने नोचना बंद कर दिया अपनी स्किन को। मैं नोचती रहती थी, यहाँ पे वो हो गए वाइट हेड ब्लैक हेड, तो मैं उसे छेड़ रही हूँ। फिर एक अलग ही काला धब्बा बना दिया मैंने अपनी वजह से। अब वो सब मैंने छोड़ दिया है और मैं पानी भी पीती हूँ थोड़ा थोड़ा। भाई लिटरली मेरी दिन में एक बॉटल नहीं ख़त्म होती थी। लोग 4-5 पूरा टैंकर गटक जा रहे हैं मुझसे, यहाँ एक बॉटल नहीं ख़त्म हो रही थी। तो अब फ़िलहाल मैं 2-3 बॉटल ख़त्म करने लग गई हूँ, तो धीरे धीरे अपना वाटर इनटेक बढ़ा रही हूँ। लेट हो जाएगा, मेरे को नहाने जाना है। चलिए चलते हैं। गाइस मैं अभी नहा के आई हूँ और हाँ मुझे जाना था मार्केट, लेकिन बहुत ज़्यादा बादल हो रहे हैं। देखो मौसम एकदम बादल हो गए। अब मैं कैसे जाऊँगी बाज़ार जाऊँगी तो फंस जाऊँगी वहाँ पे। सिर्फ 5:30 बज रहे और आज सारी धूप गायब हो चुकी है। दिमाग ख़राब हो रहा है यार। ये सोचा था ये यहाँ जाऊँगी वहाँ जाऊँगी, ये करना है वो करना है, बट सब स्पॉइल हो गया जस्ट लाइक ऑलवेज। मैं आई थी कपड़े लेने आई थी। रुको आपको एक मौसम का शॉट दिखाती हूँ। भाई देखो कितने काले बादल है, कबूतर उड़ रहे हैं वहाँ। देखो गाइस मसूरी कैसी हो गई, ब्लर हो गई मसूरी। और ये बादल काले बादल पूरे में फैल गए। बस थोड़े से उधर की साइड कम है, बाकी तो हर जगह है। किसी की किस्मत कितनी खराब हो सकती है। मैं मार्केट जा रही थी, आंधी तूफान आ गया, मैं जा नहीं पाई और आज ही जाना था। अब कल सैटरडे है, कल मना कर देंगे पापा। भाई तूफान आ रहा है बाहर, लिटरली तूफान। मैं उड़ जाती अभी, और अभी मुझे खिड़की दरवाजे भी बंद करने हैं।
कैमरा साफ कर लो। यस, हाँ अभी बारिश रुक चुकी है। मुझे लग रहा था बारिश तो रुकने नहीं वाली। मौसम देखो, मौसम बिल्कुल साफ हो गया, बारिश भी रुक गई। अब मैं जा रही हूँ मार्केट, कुछ खा पी के आऊँगी। चलो चलते हैं। मेरा बैग बहुत ज़्यादा ढीला कर दिया मैंने। अब एक पाव हल्दी की आना सारे पायरन चलो मेरी ब्रांड न्यू लैक्मे लिपस्टिक। It's hard to do both of things together. सामान ले लिया मैंने सारा। मौसम देखो, एकदम रात का अंधेरा हो रहा है। Slow down. स्पीड ब्रेकर्स भी बहुत है यहाँ पे।
थोड़ा सा मेरा सामान है, थोड़ा सा के मैं ज़्यादातर ऑनलाइन मंगवाती हूँ वैसे तो, पर इस बार मैं ले आई, वहाँ पे ठीक रेट में मिल रहा था तो थोड़ा ही सामान है ये, बाकी मैं ऑनलाइन ही मंगाती हूँ हमेशा। अपने लिए चिज्जी लेके आई हूँ भाई, ये अगर तुम्हें खुला मिल जाए ना वैसे इस पैकेट में, ऐसे पैकेट में, भाई इसको ले लो। ये मैड एंगल से लाख गुना बेटर है और क्रिस्पी है, और ये 60 रुपये का है, तो आप इसको ले सकते हो। मेरे को तो ये बहुत पसंद है, इसे तो मैं 3 दिन में खा जाऊँगी पूरा। छुपा के रख देती हूँ ताकि और कोई ना खाए, दे देती हूँ, वैसे मैं ऐसी नहीं हूँ, अच्छी बच्ची हूँ मैं। चलो तो अब मैं आ गई हूँ सीधा किचन में, जो कि आपको सामान दिख रहा होगा, क्या आप देख सकते हैं, देख ही सकते होंगे। तो मुझे बनानी है सोयाबीन बनानी है बड़ी, और आटा गूंदना है, बाकी काम मम्मी संभालेगी। तो फिलहाल सोयाबीन को भिगा देते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं काम। पर मैं लगाती नहीं हूँ क्योंकि मैं अच्छी बच्ची हूँ ना, इसलिए। गाइस, दूसरा काम करने के चक्कर में ये काम थोड़ा सा ख़राब हो गया। मैंने इसे तेज़ गैस पे इसे पूरा ढक के चढ़ा दिया, और इसमें पानी कम हो गया था, थोड़ा पानी डाला है, इसे ढक के रख देंगे, अब हो जाएगा ये। पर यहाँ पूरा पानी गिर गया है हल्का हल्का, तो इसको क्लीन करके अब जाऊँगी मैं दूसरा काम करने। गलतियाँ होती रहती है, देखो पानी है यहाँ पे बहुत। उल्टे हाथ से वीडियो रिकॉर्ड कर रही तो अटक रहा है, हिल रहा है मेरा मतलब। गाइस, ये आटा गूंदने जा रही हूँ मैं, जो कि 5 लोगों के लिए है। जिसको नहीं पता कि मेरे घर में कौन 5 लोग हैं, तो मम्मी, पापा, मैं और मेरे 2 भाई के लिए ये इनफ होगा। डन हो गया ये। गाइस देखो कितना प्यारा गूंदा है। कुछ लोगों को लगता है मैं काम नहीं करती, भाई मैं काम रोज़ करती हूँ, पर दिखता नहीं है। तुम लोग मुझे नकारा समझते हो ना, इसलिए। चलो अब दूसरा काम रखें, इसे ढक देते हैं रेस्ट करने के लिए। में डाल के रख देते हैं और इसको ढक देते हैं। देखो 5 बार हाथ धुले मैंने, और हर एक मिनट में धो रही हूँ। गाइस, इतना सारा कड़ी पत्ता, और इसका हम क्या करेंगे? कड़ी बनाएंगे? नहीं, इसे हम डालेंगे उपमा में, समझ गए?
तो आज मैं आपको देती हूँ रेसिपी उपमा की कि कैसे बनाते हैं। अच्छा बनाती हूँ वैसे मैं। स्टे ट्यून, जाना मत कहीं, पूरी देखना और एक बार ट्राई करके देखना। मेरी रेसिपीज ठीक ठाक बना लेती हूँ मैं। बनाएंगे उपमा। इसमें डाल दिया है थोड़ा सा तेल और डालेंगे ये, इसको शायद सरसों कहते हैं। ये उछलेगा तो दूर हो जाने का। और ये हमारी सोयाबीन बन रही है और ये गीला है और ये चटकेगा बहुत तेज। इसमें डालेंगे हल्का प्याज टमाटर काट के रख रखा है, ये हो गया है। इसमें अब धुआं आएगा। इस टाइम आप मिर्ची भी डाल सकते हो, मैं नहीं डाल रही। अब इस पर सब कुछ डाल दिया है, मसाला वगैरह। अभी नमक नहीं डाला है, नमक बाद में डलेगा। अब ये थोड़ा सा हो जाए, हल्का हल्का कच्चा रखना है इसको। इसके बाद हम डालेंगे इसमें उपमा। ये पहले तेल के साथ डालना था जब छौंका लगा रहे थे, पर मैं डालना भूल गई थी तो इसलिए अब कर रही। गाइस, ये रेसिपी बन चुकी है। इतना ही था और ये बहुत सिंपल है और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और मैं थोड़ी सी हेल्थ कॉन्शियस हूँ क्योंकि मोमोज़ चाउमीन वगैरह बहुत खाती हूँ, तो उसको कवर अप करने के लिए ये सब खा लेती हूँ ताकि पेट ठीक रहे। धुआं देखो कितना आ रहा है। बहुत टेस्टी भी है, लेकिन ये ऐसा नहीं है टेस्टी नहीं है, बहुत टेस्टी है ये उपमा मिक्स लिया हुआ है ना मैंने, तो इसमें थोड़े मसाले पहले से भी होते हैं। आप एक बार ट्राई कर सकते हो। चलो खाते हैं। Keep those hands up for tonight.